ठीक है। तो 12th में हम लोग बिहार बोर्ड में जो सिलेबस है वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी एक तो जनरल नाम हो गया। अब इसमें को कई चैप्टर्स में बांटा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सर्किट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ईटीसी, ये बटा हुआ है अलग अलग। तो एक पोर्शन इधर से आ जाता है, मैग्नेटिज्म है। अगला पोर्शन, अगला भाग मैग्नेटिज्म, और तब ये मैग्नेटिज्म और वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ ही मिला हुआ है। तो उसी में एक पोर्शन में देखेंगे आप जहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो उसी का लास्ट में मैग्नेटिज्म का टॉपिक दिया हुआ है। फिर ऑप्टिक्स है, तो ये दो पार्ट में है बांटा हुआ। ये एक रे ऑप्टिक्स, जो कंसेप्ट आप पढ़ते आए हैं लाइट को रे लेकर, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ये पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है तो इत्मीनान का क्षण प्रारंभ में होता है, पहले इसको इधर से कर लिया जाए। ऐसे भी सिलेबस यहीं से शुरू होता है, तो पहले यहीं से शुरू किया जाए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़े हैं कि उसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों होता है। आप जानते हैं कि वस्तु स्थिर रहे लेकिन उस पर बल लगते रहे, यानी रिजल्टेंट ना हो, तब स्टैटिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। और कंटैक्ट फोर्सेस लगते रहे या रिजल्टेंट भी हो तो फिर मोशन हो जाएगा, तो डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टैटिक्स है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम लोग। कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो बहुत बचपन के क्लास से थोड़ा थोड़ा कुछ जानते आए हैं। जैसे दो सब्सटेंसेज को रब कर देते हैं आपस में, तो उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, विशेष गुण एक्वायर कर लेता हूँ। जैसे सूखे बाल में आप वो कचकरे की कंघी, अब आप नूश कहिएगा, कि कंघी को ऐसे दो चार बार इस पर रगड़िए, तो फिर देखिएगा कि उसी कंघी को नज़दीक लाने पर वो बाल ही उठ के उसकी ओर जाने लगते हैं। या फ्रेश कागज़ के, फ्रेश का मतलब कि जिसमें मॉइस्चर वगैरह ना लगा हो, पतले पतले टुकड़े काट दें, उसके नज़दीक ले आए तो उसे भी वो अट्रैक्ट कर लेगा। ये हाथ के जो बाल हैं उसके नज़दीक सिर्फ लाएं आप, अपने बाल सब उसकी ओर भागने लगेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आ गई, ये क्यों आ गई? तो कहते हैं कि रगड़ने से इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो इस तरह के स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाने को ही चार्ज्ड हो जाना कहते हैं। और अब इसकी व्याख्या जो वर्तमान मॉडल है एटम का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसी के आधार पर करते हैं कि यह चार्ज क्यों आया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, ये तो जानते हैं, खूब जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये न्यूक्लियस होता है, फिर ऑर्बिट्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑर्बिट में खास रूल्स को फॉलो करते हुए, है ना। इसमें न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर रहते हैं ऑर्बिट्स में चलते हुए। ठीक है, अच्छा, गुड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। थोड़ा लूजली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा उन पर नहीं रहता है कंपैरेटिवली नज़दीक वाले से, इसलिए वो कहलाते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब दो वस्तुओं को हम रब करते हैं तो अपने अपने नेचर के अनुसार, रब करने के बाद, रगड़ने के बाद अपने अपने नेचर के अनुसार उसमें किसी को इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लूज़ करने की, और दूसरे को गेन करने की। तो इसी रबिंग में, रगड़ने के दौरान एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में प्रवेश करता है। आप पहले से जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो इससे बैलेंस तो अब अलग अलग हो गया इलेक्ट्रॉन का और वो पॉजिटिव चार्ज का, इसलिए इसमें जितने इलेक्ट्रॉन घट गए उतने प्रोटॉन ज़्यादा प्रभावी हो गए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए अब वो निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जाए ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज आए चाहे पॉजिटिव चार्ज आए, खेला सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही है। इलेक्ट्रॉन्स से ही नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स से ही पॉजिटिव चार्ज आता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अच्छा, तो इस तरह से जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में दो नेचर के चार्जेज हैं और इसी दोनों चार्जेस से कहते हैं कि सारे चार्ज बने हुए हैं। ये प्रिमिटिव यूनिट हैं इलेक्ट्रॉन, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो भी किसी बॉडी पर चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा, एकदम इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक, तो ये जो निगेटिव चार्ज हुआ, अब इसी पर फिर प्रोटॉन पर अगर मिलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ही चार्ज। अच्छा, और सभी एटम्स इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, फंडामेंटल पार्टिकल्स से बने हुए, जिसमें चीफ कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चूँकि ये सब में है तो इसलिए ये मुख्य हैं और कॉमन है। फिर भी इनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं पदार्थों के, इसलिए कि उनमें संख्याएं अलग अलग हैं इन कणों की। अच्छा, और किसी से एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला गया तो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसमें से निकल आया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तक तो ठीक है। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्जेज हो गए तब देखा गया है कि अट्रैक्शन रिपल्सन की बात। तो देखिए, टू सिमिलर चार्जेज अगर हो तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को आपके रिपेल करते हैं। नहीं, कभी कभी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए कहेंगे कि यूजुअली रिपेल ईच अदर। वो प्रायः विकर्षित करते हैं, हमेशा नहीं, प्रायः। अब बताते हैं कि कभी कभी वो सेम होते हुए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे भैया रुकिए, जानिए तो और टू डिसिमिलर चार्जेज या अपोजिट चार्जेज, इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, उससे बहस नहीं है। अपोजिट चार्जेज, तो बोलिए वो क्या करेंगे ना, यूजुअली अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो
तीसरा केस भी एक बचता है कि ए चार्ज्ड बॉडी एंड एन अनचार्ज्ड बॉडी, इनको साथ लाया जाए तो क्या होगा? सटाना नहीं है, टच नहीं कराना है, अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा? तो होगा इनमें हमेशा अट्रैक्शन होगा। अब कहिए कि ये क्यों होगा? जब ये जान जाएंगे तब इस यूजुअली का अर्थ खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले ये सब बातें आप जानते हैं बहुत हद तक, थोड़ा बहुत उसमें और परिमार्जन कहते हैं ना, उसको कर लीजिए, बस सही हो जाएगा। अच्छा, तो एक घटना होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या है? आपकी किताब के वो ये हेल्प बुक वाले के चौथे चैप्टर में मिलेगा, और इसमें भी CRT में भी आगे ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये क्या है? तो ये है, क्या कहता है कि अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को आप रख दिए तो इसका अपना फील्ड बन जाता है, और वो चाहे नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो चाहे पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका अपना फील्ड बन जाता है। और इस फील्ड में अगर कोई अनचार्ज मेटेलिक बॉडी को आप लाते हैं तो क्या होगा? तो ये अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनको इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है, तो इनकी टेंडेंसी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खींच कर इधर जमा कर लेते हैं। अब इधर एक जगह इलेक्ट्रॉन के आ जाने से डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पर अलग अलग हो गया, इसलिए अब ये न्यूट्रल नहीं दिखेगा, बल्कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा है जिधर से, उधर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सच है कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस जगह नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा, और दूसरे छोर पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज शो करने लगेगा। लेकिन तब तक जब तक आप इसके क्लोज विसिनिटी में इसको रखिएगा, इसके फील्ड में ही रहेगा। तो इस घटना को इस तरह से इसके निकट आ जाने से ही सिर्फ ये चार्ज का बिहेवियर इस तरह इक्वल अपोजिट चार्ज दोनों छोर पर दिखाने के प्रोसेस को, फेनोमेनन को कहते हैं कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। हिंदी में बेटे इसको कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। और तब तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे, इसीलिए ये अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, तो अब ये यूजुअली शब्द के बारे में भी इसी जगह सोच ले जरा, कि मान लीजिए कि एक हेवीली चार्ज्ड बॉडी है खूब, और दूसरा वीकली चार्ज लेकिन सिमिलर ही चार्ज है उस पर। तो वीकली चार्ज बॉडी है, ये हाई हेवीली चार्ज है, तो बताइए आप ही कि तो इसका इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो इसका हेवी चार्ज जो है वो इसको रिपेल करने से ज़्यादा ये घटना यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और पहले वही प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन की इतनी डिफिशियंसी है कि ये इसका ज़्यादा असर नहीं हो पाएगा, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन्स आके इधर जमा हो जाएंगे, और उस कारण से ये अपोजिट चार्जेज में अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए देखिए दोनों पर सिमिलर चार्ज से फिर भी अट्रैक्शन हो सकता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि एक बहुत वीक चार्ज हो, दूसरा बहुत हेवी चार्ज हो। तो सिमिलर को कैसे कहेंगे कि हम अगर कह दें सिमिलर में रिपल्सन होता है, तो वहाँ क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो इसीलिए कहते हैं यूजुअली, मैंने ठीक है कि यूजुअली वो रिपल्सन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो अट्रैक्शन हो गया, तो इसलिए कहते हैं कि यूजुअली रिपल्सन होता है, यानी कभी कभी अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से तो बॉडी को चार्ज भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करके भी देख सकते हैं। कैसे?
तब मान लेते हैं कि अब इसको चार्ज कर दिया, ये बड़ी चार्ज बड़ी है, ठीक। और दूसरा मेटल ले आए इसके नज़दीक रख दिया। ये नज़दीक वाला चार्ज जो होता है वो बाउंड चार्ज कहलाता है। ये दूर वाला एक तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर सो अलग, और डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए फोर्स कम होगा सो अलग। दोनों कारण से ये फ्री चार्ज कहलाता है और ये बाउंड चार्ज कहलाता है। ये इसके अट्रैक्शन से बना रहता है बाउंड चार्ज और ये फ्री चार्ज, ठीक। तो अब इसके नज़दीक वाले पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, दूर वाले पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो अब अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज मैंने इस बॉडी को अर्थ कर देते हैं, यानी धरती से कांटेक्ट करा देते हैं, इसी को हिंदी में लिखता है भूधृत, धरती धारण करा देना, तो क्या होगा कि अर्थ को मानते हैं कि वो रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात जब आती है तो क्लियर हो जाएगा आपको कि वो इलेक्ट्रॉन आने की प्रक्रिया एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच चलता ही रहता है और उसी में वो इलेक्ट्रॉन आते हैं। और रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है होने के कारण महासमुद्र है, तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी को कम होगा अगर उससे संपर्क होगा तो अर्थ में से ले लेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें दे देगा अगर फेंकना है तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज फ्री है तो उसको ये तो हिलेगा नहीं नज़दीक होने के कारण, ये तो एकदम बाउंड चार्ज है, लेकिन इतना यहाँ इलेक्ट्रॉन की जितनी कमी है उतना अर्थ से ले लेगा, तो ले लिया। अब जब ले ले तो इसको हटा दीजिए अर्थिंग को। अब तक जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसी में रह गया, कांटेक्ट है नहीं कि इधर उधर होगा, और तब इसको हटा दीजिए। तो अब क्या हुआ फाइनली कि इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो इसी में रह गया, तो इसलिए यह अब निगेटिवली चार्ज हो गया। तब चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया कि नहीं, हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कराया, उससे एक चार्ज को अर्थ से कनेक्ट किया और वो बाउंड चार्ज रह गया था, फ्री चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आया अब उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यही अगर इधर नेगेटिव चार्ज लिए रहते तो यह पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम निगेटिवली चार्ज करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेंगे और पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए निगेटिवली चार्ज बॉडी लेंगे, ठीक। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो आज का समय तो ख़त्म हुआ, फिर अगले दिन देखते हैं। ओके। निकाल रही हो